हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, सीरीज चल रही है जिसमें हम कंप्लीट कर रहे हैं एसएससी के द्वारा पूछे गए लास्ट 5 to 6 ईयर में इडियम्स। तो बेसिकली सीजीएल एंड सीएचएसएल के कंप्लीट हो चुकी हैं मैराथन। ध्यान रखना है, सीजीएल की एंड सीएचएसएल की मैराथन कंप्लीट हो चुकी हैं। जिसने भी यह सीरीज नहीं देखी है तो प्लीज कृपया करके आप सीरीज देखिए, क्योंकि आपके 2025 के सभी एग्जाम्स के लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाला है। तो आज का हमारा सेशन रहेगा एमटीएस एग्जाम लास्ट 6 साल में पूछे गए ओल्ड इडियम। तो बेसिकली हमारा एक सेशन हो चुका है जिसमें हमने कंप्लीट कर लिए हैं 200 इडियम। तो ये हमारा फाइनल सेशन रहेगा, यानी कि 500 इडियम तक हम आज कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट सेशन है। इससे पहले जिसने भी एमटीएस का फर्स्ट सेशन नहीं देखा है, लिंक की प्लेलिस्ट में है या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं उसको डाल दूंगा, जहां से आप उनका रिवीजन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट इडियम रहेगा, यानी कि 251 से चालू होंगे, क्योंकि 250 तक ऑलरेडी हो चुके हैं। इडियम है फॉर बेटर और फॉर वर्स। फॉर बेटर और फॉर वर्स कहते हैं जो भी हो स्वीकार करना, यानी कि एक्सेप्ट वट एवर हैपन, यानी कि जो होगा देखा जाएगा। नेक्स्ट है गरीबी से अमीरी तक का जो इडियम है वो है फ्रॉम रैग्स टू रिच। फ्रॉम रैग्स टू रिच का मतलब होता है गरीबी से अमीरी तक का सफर तय करना, यानी कि ये रहेगा फ्रॉम पॉवर्टी टू वेल्थ। नेक्स्ट है गेट डाउन टू ब्रास टैक्स। गेट डाउन टू ब्रास टैक्स जो इडियम होता है उसका मतलब होता है मुद्दे की बात शुरू करना, अर्थात स्टार्ट डिस्कसिंग इसेंशियल। नेक्स्ट इडियम है गेट ऑन वन नर्व्स। गेट ऑन वन नर्व्स इडियम का मतलब होता है यानी कि चिढ़ दिलाना या फिर किसी को चिड़चिड़ा कर देना, यानी कि इरिटेट समवन। नेक्स्ट इडियम है गेट द बॉल रोलिंग। गेट द बॉल रोलिंग जो इडियम होता है उसका मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत करना, यानी कि स्टार्ट समथिंग। नेक्स्ट इडियम है गो बनानाज। गो बनानाज बोलते हैं यानी कि बहुत उत्तेजित होना, एनर्जी से भरपूर होना, अर्थात बिकम वेरी इमोशनल एंड एक्साइटेड। नेक्स्ट इडियम है गट फीलिंग। गट फीलिंग कहते हैं यानी कि आंतरिक भावना या फिर अपने अंदर कुछ अंदर महसूस होना, अर्थात पर्सनल इंट्यूशन। नेक्स्ट इडियम है हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक इडियम का मतलब होता है यानी कि किसी समस्या या फिर व्यक्ति से परेशान होना या फिर डील करना उनसे, यानी कि डिफिकल्ट प्रॉब्लम या फिर पर्सन। नेक्स्ट है हैव ए फुट इन द ग्रेव। हैव ए फुट इन द ग्रेव इडियम का मतलब होता है यानी कि मृत्यु के समीप होना या फिर निकट होना। तो ये रहेगा नियर डेथ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इडियम है हैव द हार्ट ऑफ स्टोन। हैव द हार्ट ऑफ स्टोन कहते हैं यानी कि पत्थर दिल का होना, करुणा में ना होना, यानी कि ये रहेगा नो पिटी और इमोशन। नेक्स्ट इडियम है हिट द ले। हिट द ले इडियम का मतलब होता है यानी कि सोने के लिए चले जाना, अर्थात गो टू बेड। ये रहेगा क्या रहेगा, गो टू बेड। नेक्स्ट इडियम है हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड इडियम का मतलब होता है यानी कि बिल्कुल सही सही बात कहना, स्पष्ट बताना किसी चीज को, अर्थात डू या फिर से एग्जैक्टली द राइट थिंग। नेक्स्ट है इन फिट्स एंड स्टार्ट। इन फिट्स एंड स्टार्ट इडियम का मतलब होता है यानी कि रुक रुक कर चलना, अर्थात इरेगुलरली चलना। नेक्स्ट इडियम है इन वंस एंड टूज। इन वंस एंड टूज इडियम का मतलब होता है यानी कि थोड़े थोड़े कर कर होना, अर्थात इन स्मॉल नंबर। नेक्स्ट इडियम है इन द ग्रूव। इन द ग्रूव मतलब होता है अच्छी लय में होना, ताल में होना, अर्थात ये रहेगा परफॉर्मिंग वेरी वेल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम रहेगा इन द हीट ऑफ द मोमेंट। इन द हीट ऑफ द मोमेंट इडियम का मतलब होता है यानी कि भावनाओं में बह जाना, अर्थात विदाउट थिंकिंग ड्यू टू इमोशन। नेक्स्ट इडियम है इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन इडियम का मतलब होता है यानी कि अंततः, अर्थात अल्टीमेटली, यानी कि आखिरकार होना। नेक्स्ट है इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम इडियम का मतलब होता है बिल्कुल सही समय पर, एग्जैक्टली टाइम पर होना, यानी कि जस्ट इन टाइम। नेक्स्ट है इट टेक्स टू टू टैंगो। इट्स टेक टू टू टैंगो कहते हैं दोनों पक्षों का जिम्मेदार होना, अर्थात बोथ साइड रेस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा जैक ऑफ ऑल ट्रेड। इडियम है जैक ऑफ ऑल ट्रेड इडियम का मतलब होता है हर काम में हाथ आजमाने वाला, अर्थात पर्सन विद मैनी स्किल। नेक्स्ट इडियम है जंपिंग इन विद बोथ फीट। जंपिंग इन विद बोथ फीट कहते हैं जल्दबाजी में निर्णय लेना, अर्थात कम टू कंक्लूजन टू फास्ट। नेक्स्ट है किल टू वर्ड्स विद वन स्टोन। किल टू वर्ड्स विद वन स्टोन का मतलब होता है यानी कि एक तीर से दो निशाने लगाना। तो ये रहेगा अचीव टू थिंग्स एट वंस। नेक्स्ट है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग।
लेट द कैट आउट ऑफ द बैग जो ईडियम होता है उसका मतलब होता है किसी के राज खोल देना, किसी का सीक्रेट रिवील कर देना, यानी कि ये रहेगा रिवील सीक्रेट। नेक्स्ट है लोयन शेयर। लायन शेयर कहते हैं यानी कि एक बहुत बड़ा हिस्सा या फिर बहुत बड़ा पार्ट होना, यानी कि लार्जेस्ट पार्ट। नेक्स्ट इडियम है लोब्स एंड फिशेज। लोब्स एंड फिशेज की इडियम का मतलब होता है यानी कि भौतिक सुख, यानी कि मटेरियल गेन होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ईडियम रहेगा लॉन्ग इन द टूथ। लॉन्ग इन द टूथ जो ईडियम होता है उसका मतलब होता है बहुत ही वृद्ध हो जाना या फिर बहुत ही बूढ़ा हो जाना, यानी कि टू बी ओल्ड या फिर ऑफ्टन टू ओल्ड। नेक्स्ट है माइंड वंस पीस एंड क्यूज। माइंड वंस पीस एंड क्यूज का मतलब होता है यानी कि शिष्ट और सावधान रहना, अर्थात बी पोलाइट एंड केयरफुल। नेक्स्ट इडियम है ऑन अकाउंट ऑफ। ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है यानी कि किसी के कारण होना, अर्थात बिकॉज ऑफ। नेक्स्ट है ऑन द जॉब। ऑन द जॉब जो ईडियम होता है उसका मतलब होता है नौकरी पर कार्यरत है ना, यानी कि किसी नौकरी पर कार्य करना, यानी कि वर्किंग एट अ पर्टिकुलर जॉब। नेक्स्ट है आउट ऑफ द वुड। आउट ऑफ द वुड जो ईडियम होता है उसका मतलब होता है यानी कि किसी खतरे से बाहर हो जाना, यानी कि आउट ऑफ डेंजर रहेगा इसका मतलब। नेक्स्ट इडियम है पेडल टू द मेटल। पेडल टू द मेटल का मतलब होता है यानी कि पूरी रफ्तार से जाना, फुल स्पीड पे जाना, तो ये रहेगा गो फुल स्पीड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ईडियम है पिक होल इन समवन्स कोट। पिक होल्स इन समवन्स कोट कहते हैं यानी कि किसी के अंदर कमियां निकालना, यानी कि फाइंड फॉल्ट्स। नेक्स्ट है प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स ईडियम जो होता है इसका मतलब होता है यानी कि फायदे और नुकसान का होना, यानी कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। नेक्स्ट है पोक वंस नोज इनटू। पोक वंस नोज इनटू कहते हैं यानी कि किसी के टांग अड़ाना, यानी कि टू इंटरफेयर करना। नेक्स्ट है पुल द ट्रिगर। पुल द ट्रिगर जो ईडियम होता है उसका मतलब होता है किसी कार्य को अंजाम देना, यानी कि कमिट टू एन एक्शन। नेक्स्ट है पुल वंस वेट। पुल वंस वेट कहते हैं अपना पूरा योगदान देना, यानी कि डू योर फेयर शेयर ऑफ वर्क। नेक्स्ट है क्वीर समबडी स्पिंच। क्वीर समबडी स्पिंच कहते हैं किसी की योजना को बिगाड़ देना, यानी कि अपसेट समवन प्लान। नेक्स्ट इडियम है रोलिंग इन कैश। रोलिंग इन कैश कहते हैं यानी कि बहुत ही ज्यादा अमीर होना, अर्थात वेरी रिच होना। नेक्स्ट है रस्ट बकेट। रस्ट बकेट कहते हैं पुरानी और जर्जर गाड़ी का होना, यानी कि ओल्ड ब्रोकन व्हीकल। नेक्स्ट है स्क्रैच वन हेड। स्क्रैच वन हेड कहते हैं यानी कि कड़ी सोच में पड़ना, तो ये रहेगा थिंक हार्ड। नेक्स्ट इडियम रहेगा कि सी द लाइट। सी द लाइट जो इडियम होता है उसका मतलब होता है अचानक समझ में आ जाना, यानी कि अंडरस्टैंड समथिंग सडनली। नेक्स्ट है सिंग ए डिफरेंट ट्यून। सिंग ए डिफरेंट ट्यून का मतलब होता है राय बदलना, एंड इसका हो जाएगा चेंज ओपिनियन। नेक्स्ट है स्मॉल वर्ल्ड। स्मॉल वर्ल्ड इडियम का मतलब होता है यानी कि दुनिया का बहुत ही ज्यादा छोटा होना, यानी कि अनएक्सपेक्टेड कोइंसिडेंस, यानी कि कहीं पर अचानक से मिल जाना। नेक्स्ट है स्टॉर्म इन ए टी कप। स्टॉर्म इन ए टी कप इडियम का मतलब होता है यानी कि दिल का ताड़ बना देना, यानी कि छोटी सी बात को बड़ा क्रिएट करना, यानी कि बिग एक्साइटमेंट अबाउट स्मॉल इश्यू। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ईडियम रहेगा स्ट्रेन एवरी नर्व। स्ट्रेन एवरी नर्व ईडियम का मतलब होता है यानी कि पूरी मेहनत करना, यानी कि मेक ग्रेट एफर्ट लगाना। नेक्स्ट है स्ट्रेच वंस लेग। स्ट्रेच वंस लेग कहते हैं टहलने के लिए जाना, यानी कि गो फॉर ए वॉक। नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ वंस ऑन मेडिसिन। टेस्ट ऑफ वंस ऑन मेडिसिन कहते हैं यानी कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी कि रिसीव सेम बैड ट्रीटमेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द ब्लैक सीप। द ब्लैक सीप इडियम जो होता है उसका मतलब होता है कुल का कलंक होना, अर्थात डिसरिगार्ड फैमिली मेंबर। नेक्स्ट रहेगा द लायन शेयर। द लायन शेयर कहते हैं यानी कि सबसे बड़ा हिस्सा होना, अर्थात लार्जेस्ट पोर्शन होना। नेक्स्ट है द लाइफ एंड द सोल ऑफ द पार्टी। द लाइफ एंड द सोल ऑफ द पार्टी कहते हैं यानी कि पार्टी की जान होना, यानी कि मोस्ट एनर्जेटिक पर्सन एट पार्टी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ईडियम रहेगा थ्रो अप टू द स्पॉन्ज। थ्रो अप टू द स्पॉन्ज कहते हैं हार मान लेना, यानी कि गिव अप कर देना। नेक्स्ट है टू गेट अंडर वन स्किन। टू गेट अंडर वन स्किन कहते हैं किसी को गुस्सा दिलाना या पर परेशान करना, यानी कि अनॉयड और इरिटेट। नेक्स्ट है टू मेक वंस माउथ वाटर। टू मेक वंस माउथ वाटर कहते हैं मुंह में पानी आ जाना, यानी कि फील हंग्री, यानी कि भूखा होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टू मीट वंस आइज। टू मीट वंस आइज कहते हैं यानी कि आंखों में आंखें डालकर देना, अर्थात लुक डायरेक्टली एट समवन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टू पुल द ट्रिगर। टू पुल द ट्रिगर कहते हैं यानी कि कोई कार्य आरंभ करना, अर्थात कमिट ए कोर्स ऑफ एक्शन।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम रहेगा टू स्क्रैच वंस हेड। टू स्क्रैच वंस हेड कहते हैं अर्थात उलझन में गहराई से सोचना, तो ये रहेगा थिंक हार्ड इन कंफ्यूजन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा टू सी द लाइट। इडियम क्या है? टू सी द लाइट इडियम का मतलब होता है समझ में आ जाना अर्थात सडनली रियलाइज समथिंग। नेक्स्ट है टू सिंग ए डिफरेंट ट्यून। टू सिंग ए डिफरेंट ट्यून कहते हैं यानी कि अपनी राय बदलना अर्थात चेंज वंस स्टेंस। नेक्स्ट है टू स्ट्रेन एवरी नर्व। टू स्ट्रेन एवरी नर्व इडियम का मतलब होता है पूरी मेहनत करना अर्थात ट्राई वेरी हार्ड। नेक्स्ट है टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ कहते हैं नई शुरुआत करना अर्थात स्टार्ट फ्रेश। नेक्स्ट है टू वर्क अगेंस्ट द क्लॉक। टू वर्क अगेंस्ट द क्लॉक कहते हैं समय की कमी में तेज काम करना अर्थात वर्क फास्ट अंडर टाइम प्रेशर। नेक्स्ट है अप इन आर्म्स। अप इन आर्म्स इडियम का मतलब होता है विरोध में गुस्से से भर जाना अर्थात वेरी एंग्री एंड प्रोटेस्टिंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इडियम रहेगा वॉक ऑन एयर। वॉक ऑन एयर कहते हैं यानी कि बहुत ही ज्यादा खुश होना अर्थात बी एक्सट्रीमली हैप्पी। नेक्स्ट है बैट बिहाइंड द ईयर्स। बैट बिहाइंड द ईयर्स कहते हैं अनुभवहीन होना अर्थात इनएक्सपीरियंस होना। नेक्स्ट है विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट कहते हैं संदेह के साथ अर्थात विद स्केप्टिज्म। नेक्स्ट है वॉल्फ इन शीप्स क्लॉथ। वॉल्फ इन शीप्स क्लॉथ कहते हैं भेड़ की खाल में भेड़िया होना यानी कि डेंजरस पर्सन प्रिटेंडिंग हार्मलेस। नेक्स्ट है वर्क अगेंस्ट द क्लॉक। वर्क अगेंस्ट द क्लॉक कहते हैं बहुत तेजी से काम करना यानी कि वर्क वेरी फास्ट। नेक्स्ट है यू हैव गॉट इन द बैग। यू हैव गॉट इन द बैग कहते हैं जीत पक्की होना यानी कि सक्सेस इज सर्टेन यानी कि जीत का निश्चित होना। नेक्स्ट इडियम है जैक ऑफ ऑल ट्रेड। जैक ऑफ ऑल ट्रेड कहते हैं यानी कि बहुत प्रतिभाशाली होना यानी कि पर्सन गुड एट मैनी टास्क। नेक्स्ट है बैक सीट ड्राइवर। बैक सीट ड्राइवर बोलते हैं यानी कि अनचाहा सलाह देने वाला पीछे से बैठकर यानी कि वन हु गिव्स अनवांटेड एडवाइस। नेक्स्ट है बिटर पिल टू सैलो। बिटर पिल टू सैलो कहते हैं कड़वा सच अर्थात अनप्लीजेंटली रियलिटी। नेक्स्ट है कटिंग द मस्टर्ड। कटिंग द मस्टर्ड कहते हैं उम्मीदों पर खरा उतरना अर्थात टू मीट एक्सेप्टेशन। नेक्स्ट है ब्रेक इन। ब्रेक इन कहते हैं किसी इमारत में अवैध रूप से प्रवेश करना यानी कि एंटर ए बिल्डिंग इलीगली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इडियम है ब्रेक न्यू ग्राउंड। ब्रेक न्यू ग्राउंड कहते हैं कुछ नया करना या फिर खोज निकालना, तो ये रहेगा डू और डिस्कवर समथिंग न्यू। नेक्स्ट है बाय द सेम टोकन। बाय द सेम टोकन इडियम का मतलब होता है उसी प्रकार से या फिर उसी आधार पर यानी कि इन द सेम वे। नेक्स्ट है क्लोज टू वंस हार्ट। क्लोज टू वंस हार्ट कहते हैं अपने दिल के बहुत करीब या प्रिय या फिर महत्वपूर्ण होना यानी कि डियर एंड इम्पोर्टेंट टू वन सेल्फ। नेक्स्ट है कॉपी कैट। कॉपी कैट कहते हैं नकलची या फिर अनुकरण करने वाला व्यक्ति यानी कि वन हु इमिटेट अनदर क्लोजली। नेक्स्ट है गॉट गेट ऑन द नर्व्स। गेट ऑन द नर्व्स इडियम का मतलब होता है चिड़चिड़ा कर देना फिर परेशान कर देना, तो ये रहेगा टू इरिटेट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम रहेगा गो बॉनकर। गो बॉनकर कहते हैं पागल हो जाना बेकाबू हो जाना यानी कि बिकम क्रेजी। नेक्स्ट है कीप समवन इन द लूप। कीप समवन इन द लूप कहते हैं किसी को सभी जानकारी देना या फिर सूचना में शामिल करना यानी कि गिव देम ऑल द इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट ऑफ द ओल्ड स्कूल। ऑफ द ओल्ड स्कूल कहते हैं पुराने विचारों वाला या फिर परंपरावादी होना यानी कि ओल्ड फैशन इन थॉट। नेक्स्ट है ओवर द मून। ओवर द मून इडियम का मतलब होता है बेहद खुश या फिर अत्यंत प्रसन्न होना यानी कि एक्सट्रीमली हैप्पी होना। नेक्स्ट है पुल समवन अप। पुल समवन अप इडियम का मतलब होता है किसी की आलोचना करना या फिर किसी को डांटना यानी कि क्रिटिसाइज समवन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इडियम रहेगा सेल लाइक हॉट केक्स। सेल लाइक हॉट केक्स कहते हैं बहुत तेजी से बिक्री होना यानी कि सेल वेरी फास्ट। नेक्स्ट है टर्न ए डीफ ईयर। टर्न ए डीफ ईयर कहते हैं यानी कि किसी को इग्नोर कर देना यानी कि अनसुना कर देना या फिर ध्यान ना देना यानी कि इग्नोर व्हाट समवन सेज। नेक्स्ट है एन आई ओपनर। एन आई ओपनर कहते हैं चौंकाने वाला खुलासा होना यानी कि ए शॉकिंग क्या रहेगा ए शॉकिंग रिवेलेशन। नेक्स्ट है बाइट समवन्स हेड ऑफ। वाइट समवन्स हेड ऑफ कहते हैं किसी पर अचानक गुस्सा करना या फिर झल्लाना अर्थात रेस्पॉन्ड टू समवन विद एंगर दैट इज ऑफ्टन सडन और अनप्रोवोक्ड। नेक्स्ट इडियम रहेगा बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू इडियम का मतलब होता है यानी कि अचानक अप्रत्याशित खबर मिलना यानी कि टू रिसीव अनएक्सपेक्टेड न्यूज का होना।
नेक्स्ट है बुरी द हेज। बुरी द हेज इडियम का मतलब होता है झगड़ा समाप्त करना या फिर सुलह करना, तो ये रहेगा टू सेटल डिस्प्यूट। नेक्स्ट है बाई हुक्स और बाई क्रुक्स। बाई हुक्स और बाई क्रुक्स इडियम का मतलब होता है किसी भी तरह से, किसी भी उपाय से, यानी कि बाई एनी मीन। नेक्स्ट है कैसल इन द ईयर। कैसल इन द ईयर का मतलब होता है यानी कि ख्याली पुलाव पकाना या फिर अव्यवहारिक योजना का बनाना, यानी कि अनरियलिस्टिक प्लान का होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इडियम रहेगा एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग का मतलब होता है यानी कि हर कठिन स्थिति में कुछ अच्छा छिपा होता है, यानी कि एवरी डिफिकल्ट सिचुएशन हैज अ होपफुल एस्पेक्ट टू इट। नेक्स्ट रहेगा गर्ड अप योर लॉइन। गर्ड अप योर लॉइन्स कहते हैं कठिन परिस्थिति का सामना करने के लिए खुद को तैयार रखना, यानी कि टू प्रिपेयर वन सेल्फ फॉर अ डिफिकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट है किल टू वर्ड्स विद वन स्टोन। किल टू वर्ड्स विद वन स्टोन कहते हैं एक ही कार्य से दो लाभ प्राप्त करना, यानी कि टू अचीव टू थिंग्स बाय डूइंग अ सिंगल एक्शन। नेक्स्ट इडियम है पुल समवन लेग। पुल समवन लेग कहते हैं किसी का मजाक में उड़ाना या फिर टू टीज समवन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इडियम रहेगा द लास्ट स्ट्रॉ। द लास्ट स्ट्रॉ कहते हैं किसी समस्या की सीमा पार होना या फिर सहन ना हो पाना, यानी कि द फाइनल प्रॉब्लम इन अ सीरीज ऑफ प्रॉब्लम दैट मेक्स द सिचुएशन इनटॉलरेबल। नेक्स्ट है बेब इन द बुड्स। बेब इन द बुड्स कहते हैं नादान और असहाय व्यक्ति का होना, यानी कि ए यंग डिफेंसलेस पर्सन। नेक्स्ट है बी ऑल ईयर। बी ऑल ईयर इडियम का मतलब होता है ध्यान पूर्वक सुनने को उत्सुक होना, यानी कि ईगर टू लिसन। नेक्स्ट है कॉम्ब थ्रो। कॉम्ब थ्रो कहते हैं ध्यान से तलाशना या फिर छानबीन करना, यानी कि टू केयरफुली लुक थ्रो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ईडियम रहेगा गो बनानाज। गो बनानाज ईडियम का मतलब होता है बहुत ज्यादा उत्साहित या फिर गुस्सा हो जाना, यानी कि टू बिकम वेरी एक्साइटेड और एंग्री। नेक्स्ट है गो ऑफ। गो ऑफ कहते हैं बंद हो जाना या फिर काम करना बंद कर देना, यानी कि स्टॉप वर्किंग। नेक्स्ट है हाउ टाइम फ्लाइज। हाउ टाइम फ्लाइज का मतलब होता है समय बहुत जल्दी बीतता है, यानी कि टाइम सीम्स टू बी मूव क्विकली। नेक्स्ट है लूजन द पर्स स्ट्रिंग। लूजन द पर्स स्ट्रिंग कहते हैं खर्च के लिए धनराशि बढ़ाना या फिर खर्च करने के लिए तैयार रहना, यानी कि टू इंक्रीज द मनी अवेलेबल फॉर एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इडियम रहेगा लाउड माउथ। लाउड माउथ बोलते हैं बड़बोला या फिर डीग मारने वाला व्यक्ति, अर्थात वन हु टॉक्स बोस्टफुली। नेक्स्ट है रेनिंग कैट्स एंड डॉग। रेनिंग कैट्स एंड डॉग इडियम का मतलब होता है मूसलाधार बारिश का होना, यानी कि रेनिंग वेरी हैवली। नेक्स्ट है टू बी ऑफ योर फूड। टू बी ऑफ योर फूड इडियम का मतलब होता है भूख ना लगना या फिर खाने का मन ना होना, तो ये रहेगा टू हैव नो एपिटाइट। एपिटाइट बोलते हैं भूख को। नेक्स्ट ऑल ग्रीक टू मी। ऑल ग्रीक टू मी इडियम का मतलब होता है समझ से बाहर या फिर बिल्कुल समझ ना आना, यानी कि इनकॉम्प्रिहेंसिबल। नेक्स्ट है एन आर्म एंड ए लेग। एन आर्म एंड ए लेग कहते हैं यानी कि बहुत अधिक पैसा या फिर बहुत अधिक महंगा होना, यानी कि ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इडियम रहेगा ए पाइप ड्रीम। ए पाइप ड्रीम कहते हैं असंभव या फिर काल्पनिक योजना का होना, अर्थात एन इल्यूजरी प्लान। नेक्स्ट है ए ड्रॉप इन द बकेट। ए ड्रॉप इन द बकेट कहते हैं बहुत बड़े हिस्से का एक छोटा सा पार्ट होना, यानी कि ऊंट के मुंह में जीरा होना, यानी कि ए स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग बिग और वोल। नेक्स्ट है ए बुल इन अ चाइना शॉप। ए बुल इन ए चाइना शॉप का मतलब होता है नाजुक स्थिति में असावधान स्थिति का होना या फिर हाथी की दुकान में चीनी के बर्तन, यानी कि एक क्लमसी पर्सन इन अ डेलिकेट सिचुएशन। नेक्स्ट है ब्लेज द ट्रेल। ब्लेज द ट्रेल कहते हैं नई दिशा की शुरुआत करना या फिर मार्ग प्रशस्त करना, यानी कि टू स्टार्ट अ मूवमेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ईडियम रहेगा कोस्ट एंड आर्म एंड ए लेग। कोस्ट एंड आर्म एंड ए लेग कहते हैं यानी कि बहुत महंगा होना या फिर अत्यधिक कीमत चुकाना, तो ये रहेगा टू बी वेरी एक्सपेंसिव। नेक्स्ट है गेट कोल्ड फीट। गेट कोल्ड फीट जो ईडियम होता है उसका मतलब होता है डर जाना, घबरा जाना, यानी कि टू फील नर्वस अबाउट डूइंग समथिंग। नेक्स्ट है होल्ड द फोर्ट। होल्ड द फोर्ट कहते हैं अस्थायी रूप से जिम्मेदारी संभालना, यानी कि टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ सिचुएशन टेम्परेरी। नेक्स्ट है लीव नो स्टोन अनटर्न। लीव नो स्टोन अनटर्न इडियम का मतलब होता है कोई कसर ना छोड़ना, हर संभव प्रयास करना, यानी कि मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट। नेक्स्ट है स्टॉप फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। स्टॉप फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स कहते हैं बेकार की चीजों पर समय बर्बाद करना, यानी कि टू वेस्ट टाइम ऑफ यूजलेस थिंक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ईडियम रहेगा चेंज फॉर द बेटर। चेंज फॉर द बेटर ईडियम का मतलब होता है स्थिति में सुधार करना या फिर बेहतर परिवर्तन होना, यानी कि एन इम्प्रूवमेंट इन द सिचुएशन।
नेक्स्ट है फिट एज अ फिडल। फिट एज ए फिडल कहते हैं एकदम तंदुरुस्त और स्वस्थ होना, यानी कि टू बी इन एक्सीलेंट हेल्थ एंड गुड वर्किंग ऑर्डर। नेक्स्ट है फ्लाई द नेस्ट। फ्लाई द नेस्ट कहते हैं बच्चों का घर छोड़कर स्वतंत्र रूप से रहना या फिर शुरू करना। तो ये रहेगा बच्चों का घर छोड़कर, यानी कि ये रहेगा चिल्ड्रन लिविंग देयर पेरेंट होम टू लिव ऑन देयर ओन। नेक्स्ट इडम रहेगा हॉर्स फॉर कर्स। हॉर्स फॉर कर्स कहते हैं हर काम के लिए अलग व्यक्ति उपयुक्त होता है, उपयुक्तता के अनुसार कार्य देना, यानी कि डिफरेंट पीपल आर सुइटेड फॉर डिफरेंट जॉब। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ईडियम रहेगा मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप का मतलब होता है कार्य समाप्त होने से पहले कुछ भी गलत हो सकता है या फिर अंतिम क्षण में विफलता का संभव होना, यानी कि बैड थिंग्स मैनी हैपन बिफोर द टास्क इज फिनिश। नेक्स्ट है योर गैस इज एज गुड एज माइन। योर गैस इज एज गुड एज माइन का मतलब होता है मुझे भी कुछ नहीं पता जैसा कि आपको नहीं पता, यानी कि ये रहेगा टू हैव नो आइडिया ऑफ द आंसर। नेक्स्ट है एड फ्यूल टू द फायर। एड फ्यूल टू द फायर इडियम का मतलब होता है स्थिति को और खराब कर देना, यानी कि आग में घी डालना, यानी कि वर्सन एंड ऑलरेडी बेड़ा सिचुएशन। इडियम रहेगा ऑल आइज एंड ईयर। ऑल आइज एंड ईयर का मतलब होता है यानी कि पूरी तरह सतर्क और ध्यान को केंद्रित करना, यानी कि टू बी वेरी अटेंटिव। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इडियम है ए लेपर्ड कांट चेंज इट स्पॉट। ए लेपर्ड कैन नॉट चेंज इट स्पॉट कहते हैं आदतें नहीं बदलती, यानी कि कोई अपनी फितरत नहीं बदल सकता, यानी कि इट इज इम्पॉसिबल टू चेंज हु आर यू। नेक्स्ट है ए पीस ऑफ केक। ए पीस ऑफ केक इडियम का मतलब होता है यानी कि बहुत आसान काम या फिर बच्चों का खेल लगना, यानी कि ये रहेगा ए वेरी इजी टास्क। नेक्स्ट है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री कहते हैं यानी कि गलत दिशा में प्रयास करना, अर्थात गलत व्यक्ति या फिर चीज को दोष देना। ये रहेगा परस्यू ए कोर्स ऑफ एक्शन दैट विल मोस्ट लाइकली बी फ्यूटाइल। नेक्स्ट है बियॉन्ड द शैडो ऑफ अ डाउट। बियॉन्ड द शैडो ऑफ अ डाउट कहते हैं पूरी निश्चितता के साथ या फिर बिना किसी शक के साथ काम करना, यानी कि विद सर्टेनिटी, फॉर श्योर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ईडियम है ड्रॉप इन द बकेट। ड्रॉप इन द बकेट कहते हैं बहुत ही छोटा होना, यानी कि बहुत ही छोटा हिस्सा मिलना या फिर ऊंट के मुंह में जीरा होना, यानी कि समथिंग स्मॉल एंड अनइम्पोर्टेंट स्पेशली व्हेन कंपेयर्ड विद समवन एल्स। नेक्स्ट है गेट समवन्स अ टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। गेट समवन ए टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन का मतलब होता है जैसा किया वैसा भुगतना, यानी कि जैसा व्यवहार आपने किया वैसे ही सेम आपको रिप्लाई मिलना, यानी कि मिसट्रीट समवन इन द सेम वे दैट हैव ट्रीटेड अदर। नेक्स्ट इडियम है गो टू द एक्स्ट्रा माइल। गो टू द एक्स्ट्रा माइल कहते हैं जरूरत से बढ़कर प्रयास करना, अर्थात अतिरिक्त मेहनत करना, गोइंग अबव एंड बियॉन्ड वट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर द टास्क इट एंड। नेक्स्ट रहेगा गॉन बनानाज। गॉन बनानाज कहते हैं पागल या फिर असामान्य व्यवहार करना, अर्थात बिकम इरेशनल और क्रेजी। नेक्स्ट हर्ट एंड सोल। हर्ट एंड सोल जो ईडियम होता है उसका मतलब होता है पूरी मन से, लगन से, मेहनत से, यानी कि कंप्लीटली। नेक्स्ट है आई स्मेल अ रेट। आई स्मेल अ रेट कहते हैं कुछ गड़बड़ या फिर धोखा होने की आशंका का होना, यानी कि सस्पेक्ट, ट्रिकरी और डिसेप्शन। नेक्स्ट है ऑन क्लाउड नाइन। ऑन क्लाउड नाइन इडियम का मतलब होता है बहुत खुश होना या फिर खुशी के मारे झूलना, यानी कि वेरी हैप्पी। नेक्स्ट रहेगा इडियम ए टर्निंग पॉइंट। ए टर्निंग पॉइंट कहते हैं कोई महत्वपूर्ण मोड़ या फिर बदलाव की शुरुआत का होना, यानी कि द टाइम एट विच एन इंपॉर्टेंट चेंज स्टार्ट। नेक्स्ट है चिक्स इन द आर्मर। चिक्स सॉरी चिंग्स इन द आर्मर कहते हैं कमजोर कड़ी या फिर कमजोरी जो नुकसान पहुंचा सकती है, यानी कि ए वीकनेस दैट कैन बी टेकन एडवांटेज ऑफ। नेक्स्ट है ड्रॉप इन। ड्रॉप इन कहते हैं अनौपचारिक रूप से मिलना या फिर बिना बताए जाना, तो ये रहेगा पे अ कैजुअल विजिट। नेक्स्ट है एल्बो ग्रीज। एल्बो ग्रीज कहते हैं शारीरिक मेहनत या फिर मेहनत का बल, यानी कि ए लॉट ऑफ फिजिकल एफर्ट। नेक्स्ट रहेगा गेट ऑन ए, क्या रहेगा गेट ऑन ए लाइक ए हाउस ऑन फायर, यानी कि बहुत तेजी से घनिष्ठ मित्र बन जाना, यानी कि टू बिकम फ्रेंड क्विकली। नेक्स्ट है हैव योर हार्ट सेट ऑन समथिंग। हैव योर हार्ट सेट ऑन समथिंग कहते हैं किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा होना, यानी कि मन से चाहना, ये रहेगा टू वांट समथिंग वेरी मच। नेक्स्ट है इन द आई ऑफ द स्टॉर्म। इन द आई ऑफ द स्टॉर्म कहते हैं विवाद के केंद्र में होना या फिर समस्या के बीचों बीच होना, यानी कि बी इन अ कंट्रोवर्शियल सिचुएशन। नेक्स्ट रहेगा पॉलिश इट ऑफ। पॉलिश इट ऑफ कहते हैं जल्दी से खत्म कर देना या फिर चट कर जाना, अर्थात फिनिश और कंज्यूम समथिंग क्विकली। नेक्स्ट रहेगा टू बी टेकन अबैक। टू बी टेकन अबैक कहते हैं हैरान या फिर चौंका देना, यानी कि
टू बी सरप्राइज कर देना। नेक्स्ट है एक गट फीलिंग। एक गट फीलिंग कहते हैं आंतरिक भावना या फिर सहज भावना का होना। ये रहेगा एन इंस्टिंक्ट और इंट्यूशन। नेक्स्ट है बिलो द बेल्ट। बिलो द बेल्ट इडियम का मतलब होता है अनुचित और निर्दयी व्यवहार का होना, यानी कि ये रहेगा क्रूअल एंड अनफेयर होना। नेक्स्ट है क्राई फॉर द मून। क्राई फॉर द मून कहते हैं यानी कि असंभव या फिर बेबुनियाद मांग करना, तो ये रहेगा टू मेक एन इम्प्रैक्टिकल और अनरीजनेबल रिक्वेस्ट का होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ईडियम है फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक ईडियम का मतलब होता है परिणामों का सामना करना या फिर सजा को भुगतना, यानी कि टू एक्सेप्ट कॉन्सिक्वेंसेज। नेक्स्ट है हिट द नील ऑन द हेड। हिट द नील ऑन द हेड ईडियम का मतलब होता है बिल्कुल सही बात करना, समस्या की जड़ पर वार करना, अर्थात टू बी एग्जैक्टली राइट अबाउट समथिंग। नेक्स्ट है इन रैप्चर। इन रैप्चर कहते हैं बहुत खुश होना या फिर अत्यधिक आनंदित महसूस करना, यानी कि एक्सट्रीमली डिलाइटेड। नेक्स्ट है कीप एन आई ऑन। कीप एन आई ऑन कहते हैं ध्यान पूर्वक निगरानी रखना या फिर नजर रखना, तो ये रहेगा टू वॉच ओवर अटेंटिवली। नेक्स्ट है कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर कहते हैं मुश्किल समय में जैसे तैसे जीवन बिताना, यानी कि स्टे अलाइव ड्यूरिंग हार्ड टाइम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मूव द क्या रहेगा मूव द गोल पोस्ट। मूव द गोल पोस्ट कहते हैं खेल के नियम बीच में बदल देना या फिर अनुचित बदलाव करना, यानी कि अनफेयरली एल्टर, यानी कि एल्टर होता है बदलना, द कंडीशन और रूल ऑफ अ प्रोसीजर ड्यूरिंग इट्स कोर्स। नेक्स्ट है नो स्प्रिंग चिकन। नो स्प्रिंग चिकन कहते हैं अब युवा नहीं रहना व्यक्ति या फिर उम्र दराज व्यक्ति का होना, यानी कि ए पर्सन हु इज नो लॉन्गर यंग। नेक्स्ट है वंस इन ए ब्लू मून। वंस इन ए ब्लू मून इडियम का मतलब होता है बहुत ही कम, कभी कभार होने वाला, यानी कि वेरी रेयरली। नेक्स्ट है पुट ए रोज ऑन द नोज, यानी कि सार्कास्टिकली, तो ये रहेगा ताने में किसी की डीक का मजाक उड़ाना, यानी कि व्यंग में प्रशंसा करना, यानी कि टू मोक और बीटल समवन्स बोस्ट। तो बेसिकली इसका मतलब होता है प्रशंसा करते करते किसी का मजाक उड़ा लेना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ईडियम है ए पीस ऑफ द पाई। ए पीस ऑफ द पाई कहते हैं पैसे या फिर व्यापार में हिस्सा या फिर भागीदारी होना, यानी कि ए शेयर इन द मनी और बिजनेस। नेक्स्ट है ए रोटन एप्पल। ए रोटन एप्पल कहते हैं समूह में एक खराब व्यक्ति या फिर तत्व या फिर गड़बड़ी फैलाने वाला व्यक्ति, तो ये रहेगा ए सिंगल बैड पर्सन और थिंक इन अ ग्रुप। नेक्स्ट है अलाइव एंड किकिंग। अलाइव एंड किकिंग कहते हैं सक्रिय और स्वस्थ होना या फिर पूरी तरह जीवंत होना, तो ये रहेगा टू बी वेरी एक्टिव और हेल्दी। नेक्स्ट है कट ऑफ, सॉरी कॉल ऑफ। कॉल ऑफ, कॉल ऑफ कहते हैं रद्द करना या फिर स्थगित करना, ये रहेगा कैंसल समथिंग। नेक्स्ट है फॉलो सूट। फॉलो सूट कहते हैं अनुकरण करना या फिर दूसरों की तरह बनना, यानी कि टू डू एज अदर हैव डन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ईडियम रहेगा 423, यानी कि गिविंग ए फॉल्स अलार्म। गिविंग ए फॉल्स अलार्म कहते हैं झूठी चेतावनी देना या फिर गलत डर फैलाना, तो ए सिचुएशन व्हेन पीपल रॉन्गली थिंक दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन। नेक्स्ट है हिट द सेलिंग। हिट द सेलिंग कहते हैं गुस्से से फट जाना या फिर क्रोधित हो जाना, तो यानी कि एक्सप्लोड इन एंगर। नेक्स्ट है मंथ ऑन एंड। मंथ ऑन एंड कहते हैं लगातार कई महीने या फिर महीनों तक, तो ये रहेगा सेवरल मंथ इन अ रो। नेक्स्ट है पुट ऑफ। पुट ऑफ कहते हैं टालना या फिर विलंब करना, यानी कि टू डिले। नेक्स्ट है वेंडर्स ऑफ। वेंडर्स ऑफ कहते हैं भटक जाना या फिर बिना बताए कहीं चले जाना, अर्थात टू गो अवे एमलेसली और अनएक्सपेक्टेडली। नेक्स्ट है एन आयरन हैंड। एन आयरन हैंड कहते हैं सख्त नियंत्रण या फिर कठोर शासन होना, यानी कि स्ट्रिक्ट कंट्रोल। नेक्स्ट है बैक ऑन वंस फीट। बैक ऑन वंस फीट कहते हैं फिर से संभल जाना या फिर ठीक हो जाना, यानी कि वेल और सक्सेसफुल अगेन। नेक्स्ट है चेज रेनबो। चेज रेनबो कहते हैं अव्यवहारिक लक्ष्यों के पीछे भागना या फिर ख्याली पुलाव पकाना, तो ये रहेगा टू परस्यू अनरियलिस्टिक गोल। नेक्स्ट है डज माई नेम रिंग अ बेल। डज माई नेम रिंग अ बेल कहते हैं पहचाना या फिर पहचाना सा लगना, यानी कि याद आना, यानी कि टू साउंड फैमिलियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ईडियम रहेगा फॉर्मिंग एट द माउथ। फॉर्मिंग एट द माउथ कहते हैं बहुत गुस्से में होना या फिर जाहिर करना, यानी कि टू बी इन रेग एंड सो इट। नेक्स्ट है गवर्न विद एन आयरन हैंड। गवर्न विद एन आयरन हैंड कहते हैं सख्त और कठोर तरीके से नियंत्रण करना, यानी कि स्ट्रिक्ट एंड हार्श कंट्रोल। नेक्स्ट है होल्ड समवन या फिर समथिंग एट बे। होल्ड समवन या फिर समथिंग एट बे कहते हैं दूरी बनाए रखना या फिर पास ना आने देना, ये रहेगा प्रिवेंट समवन और समथिंग फ्रॉम मूविंग क्लोजर। नेक्स्ट है इन द हीट ऑफ द मोमेंट। इन द हीट ऑफ द मोमेंट कहते हैं गुस्से या फिर उत्तेजना में कुछ कह कर देना, यानी कि सेइंग और डूइंग समथिंग विदाउट थिंकिंग ड्यू टू एंगर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
ईडियम है किक समवन व्हेन दे आर डाउन। किक समवन व्हेन दे आर डाउन का मतलब होता है किसी गिर चुके व्यक्ति को और सताना या फिर मुसीबत में पड़े हुए व्यक्ति को मार देना, यानी कि टू कॉज फर्दर ट्रबल टू समवन ऑलरेडी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग इडियम का मतलब होता है राज खोल देना, फिर भेद खोल देना। ये रहेगा टू रिवील अ सीक्रेट। नेक्स्ट है मेक अ लिविंग। मेक अ लिविंग कहते हैं जीविका कमाना या फिर जीवन यापन करना, यानी कि टू अर्न इनफ मनी फॉर थिंक यू आर नीड। नेक्स्ट आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू कहते हैं अचानक से या फिर बिना किसी पूर्व संकेत के मिलना, यानी कि कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेडली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ईडियम है रेज ए डस्ट। रेज ए डस्ट कहते हैं उलझन या फिर हंगामा पैदा करना, तो ये रहेगा टू कॉज डिस्ट्रप्शन और कंफ्यूजन क्रिएट करना। नेक्स्ट है रिंग ए बेल। रिंग ए बेल जो ईडियम होता है उसका मतलब होता है याद दिलाना या फिर कुछ जाना पहचाना लगना, तो ये रहेगा टू साउंड फैमिलियर। नेक्स्ट है टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट ईडियम का मतलब होता है शक के साथ पूरा विश्वास करना या फिर पूरी तरह यकीन ना करना, यानी कि टू बिलीव विद समवन स्केप्टिज्म। नेक्स्ट है दैट शिप हैज सेल्ड। दैट शिप हैज सेल्ड का मतलब होता है मौका निकल चुका है, यानी कि अब बहुत देरी हो चुकी है, यानी कि टू लेट टू डू समथिंग। नेक्स्ट है टू हैव एन एक्स टू ग्रैंड। टू हैव एन एक्स टू ग्रैंड कहते हैं स्वार्थ छिपा होना या फिर निजी उद्देश्य का होना, यानी कि टू हैव एन अल्टीरियर मोटिव। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एट ए स्ट्रेच। एट ए स्ट्रेच कहते हैं लगातार या फिर बिना रुके होना, यानी कि विदाउट ए स्टॉप। नेक्स्ट है एट बैक एंड कॉल। एट बैक एंड कॉल कहते हैं हर समय आदेश मानने को तैयार रहना, हाजिर रहना, यानी कि रेडी टू डू एवरीथिंग फॉर समवन। नेक्स्ट है एट लॉगर हेड। एट लॉगर हेड इडियम का मतलब होता है जोरदार टकराव में होना या फिर तीखी असहमति क्रिएट करना, यानी कि टू डिसएग्री स्ट्रांगली। नेक्स्ट है बी ऑफ। बी ऑफ कहते हैं चले जाना या फिर निकल पड़ना, यानी कि टू गो अवे। नेक्स्ट इडियम है बी ओवर द मून। बी ओवर द मून इडियम का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश होना, खुशी के मारे फूलाना समाना, यानी कि वेरी प्लीज्ड अबाउट समथिंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ईडियम है बियर फ्रूट। बियर फ्रूट कहते हैं अच्छे परिणाम देना या फिर सफल होना, तो ये रहेगा प्रोड्यूस पॉजिटिव रिजल्ट। नेक्स्ट है बियर द ब्रंट। बियर द ब्रंट कहते हैं सबसे ज्यादा कठिन उठाना, सबसे ज्यादा कष्ट उठाना या फिर सबसे ज्यादा बुरा असर झेलना, यानी कि सफर द वर्स्ट ऑफ समथिंग। नेक्स्ट है बिहाइंड क्लोज डोर्स। बिहाइंड क्लोज डोर्स कहते हैं गुप्त रूप से या फिर बंद दरवाजों के पीछे, यानी कि डू समथिंग सीक्रेटली। नेक्स्ट है कैरी ऑन। कैरी ऑन कहते हैं जारी रखना या फिर चलते रहना, यानी कि कंटिन्यू डूइंग समथिंग। नेक्स्ट है फॉल फोर। फॉल फोर कहते हैं धोखा खा जाना या फिर बहक जाना, यानी कि टू बी ट्रिक्ड और बाई फूल्ड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ईडियम क्या है गेट समथिंग ऑफ वन चेस्ट। गेट समथिंग ऑफ वन चेस्ट कहते हैं दिल की बात कह देना या फिर बोझ को हल्का कर देना, यानी कि टॉक अबाउट समथिंग दैट इज वरिंग यू। नेक्स्ट है सी आई टू आई। सी आई टू आई कहते हैं यानी कि सहमत होना या फिर एक मत का होना, तो ये रहेगा एग्री होना। नेक्स्ट है टाइटन वंस वेल्थ। टाइटन वंस वेल्थ कहते हैं खर्च कम करना, सख्ती से पैसे खर्च करना, यानी कि टू कट वंस एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है वेट योर एपिटाइट। वेट योर एपिटाइट कहते हैं लालसा बढ़ना या फिर रुचि और बढ़ जाना, अर्थात टू वांट समथिंग मोर। नेक्स्ट है एट स्टोन थ्रो। एट स्टोन थ्रो ईडियम का मतलब होता है बहुत ही पास या फिर थोड़ी दूरी पर होना, यानी कि ए शॉर्ट डिस्टेंस। नेक्स्ट है कम रेन और फाइन। कम रेन और फाइन कहते हैं कुछ भी हो जाए हर हाल में, यानी कि वट एवर हैपन। नेक्स्ट है क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स कहते हैं नकली आंसू और दिखावटी दुख होना, यानी कि फॉल्स टीयर। नेक्स्ट हैव ए वेल ऑफ अ टाइम। हैव ए वेल ऑफ अ टाइम कहते हैं बेहद मजेदार समय बीतना या फिर बहुत आनंदित होना, यानी कि हैव एन एक्सेप्शनली फन और एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ईडियम रहेगा इग्नोरेंस इज ब्लिस। इग्नोरेंस इज ब्लिस कहते हैं अनजान रहना कभी कभी बेहतर होता है, यानी कि टू रिमेन इग्नोरेंट ऑफ थिंग दैट मे कॉज स्ट्रेस। नेक्स्ट है ऑन थिन आइस। ऑन थिन आइस कहते हैं जोखिम भरी स्थिति में होना, अर्थात इन अ रिस्की सिचुएशन। नेक्स्ट है रेनिंग कैट एंड डॉग। रेनिंग कैट एंड डॉग कहते हैं मूसलाधार बारिश का होना, अर्थात टू रेन वेरी हैवली। नेक्स्ट है सेट द व्हील इन मोशन। सेट द व्हील इन मोशन कहते हैं घटनाओं की शुरुआत करना या फिर प्रक्रिया को चालू करना, यानी कि टू इनिशिएट ए चेन ऑफ इवेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ईडम है स्मेल ए रैट। स्मेल ए रैट कहते हैं कुछ गड़बड़ लगना या फिर शक होना, यानी कि टू सस्पेक्ट समथिंग।
नेक्स्ट है स्पिल द बीन। स्पिल द बीन कहते हैं राज खोल देना या फिर भेद बता देना, यानी कि गिव अवे अ सीक्रेट। नेक्स्ट है स्टील द थंडर। स्टील द थंडर इडियम का मतलब होता है किसी और की तारीफ खुद ले जाना, यानी कि श्रेय छीन लेना, यानी गेट प्रेज फॉर डूइंग समथिंग बिफोर समवन। इडियम है बुल्स आइज। बुल्स आइज कहते हैं बिल्कुल निशाने पर लक्ष्य का सटीक केंद्र, यानी कि समवन दैट इज द सेंटर ऑफ अ टारगेट। नेक्स्ट रहेगा चेंज हैंड। चेंज हैंड इडियम का मतलब होता है मालिक बदलना या फिर किसी और के पास जाना, अर्थात पास फ्रॉम द वन पर्सन टू अनदर पर्सन। नेक्स्ट है फील द पिंच। फील द पिंच कहते हैं आर्थिक कठिनाई महसूस करना, पैसों की तंगी को झेलना, यानी कि फेस फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। नेक्स्ट है गेन अराउंड। गेन अराउंड कहते हैं प्रगति करना या फिर बढ़त हासिल करना, तो ये रहेगा टू मेक प्रोग्रेस। नेक्स्ट है कीप इन चेक। कीप इन चेक कहते हैं यानी कि नियंत्रण में होना, काबू में रखना, यानी कि टू कंट्रोल समथिंग। नेक्स्ट है लीन एंड मीन। लीन एंड मीन कहते हैं चुस्त और तंदुरुस्त, तैयार और हर तेज रहना, यानी कि रेडी एंड इफिशियंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ईडियम रहेगा मेक आउट। मेक आउट कहते हैं मुश्किल से समझ पाना, अर्थात अंडरस्टैंड समवन और समथिंग विद डिफिकल्टी। नेक्स्ट है मूव्ड टू टीयर्स। मूव्ड टू टीयर्स कहते हैं भावनाओं से भरकर रो देना या फिर भावुक हो जाना, यानी कि टू बी ओवरवेल्म विद इमोशन। नेक्स्ट है ऑफ कलर। ऑफ कलर कहते हैं थोड़ा बीमार महसूस करना या फिर अच्छा ना लगना, यानी कि फीलिंग स्लाइटली इल। नेक्स्ट आउट ऑफ द क्वेश्चन। आउट ऑफ द क्वेश्चन कहते हैं बिल्कुल असंभव या फिर किसी भी हाल में ना होना, यानी कि नॉट पॉसिबल एट ऑल। नेक्स्ट है पिक एंड चूज। पिक एंड चूज इडियम का मतलब होता है चुन चुन कर लेना या फिर विशेष पसंद से चुनना, तो ये रहेगा सेलेक्ट ओनली द बेस्ट फ्रॉम चॉइस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इडियम है प्ले सेफ। प्ले सेफ कहते हैं सावधानी बरतना या फिर जोखिम से बचना, तो ये रहेगा अवॉइड रिस्क एंड टेक प्रिकॉशन। नेक्स्ट है एट द ड्रॉप ऑफ ए हेड। एट द ड्रॉप ऑफ ए हेड कहते हैं बिना किसी देरी के या फिर तुरंत होना, यानी कि विदाउट डिले। नेक्स्ट है ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट इडियम का मतलब होता है लिखित रूप में देना, यानी कि इन राइटिंग। नेक्स्ट है फेदर इन वन कैप। फेदर इन वन कैप कहते हैं गौरव की बात है, उपलब्धि का होना, यानी कि एन अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ। नेक्स्ट है लो एंड शेयर। लो एंड शेयर कहते हैं सबसे बड़ा हिस्सा या फिर मेन पार्ट का होना, यानी कि द बिगेस्ट एंड बेस्ट पार्ट ऑफ ए वोल। नेक्स्ट इडियम रहेगा लॉन्ग इन द टूथ। लॉन्ग इन द टूथ कहते हैं बहुत बूढ़ा होना, किसी कार्य के लिए उम्र अधिक होना, यानी कि टू ओल्ड टू डू समथिंग। नेक्स्ट है शूटिंग फिश इन अ बैरल। शूटिंग फिश इन ए बैरल कहते हैं बहुत आसान काम या फिर बिना प्रयास के ही जीत जाना, यानी कि एक्सेप्शनली इजी टू डू। नेक्स्ट है थिक एंड थिन। थिक एंड थिन जो इडियम होता है इसका मतलब होता है हर परिस्थिति में साथ होना, यानी कि अंडर ऑल सर्कमस्टेंस, चाहे बुरा समय हो चाहे अच्छा समय हो। नेक्स्ट है टाइट रोप वॉकिंग या फिर वॉक द टाइट रोप, यानी कि बहुत सतर्क रहना या फिर संभल कर कदम रखना, यानी कि बी वेरी कॉशियस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वाटर अंडर द ब्रिज। वाटर अंडर द ब्रिज कहते हैं बीती बात है पुरानी और भुला दी गई चीज को दोबारा याद करना, यानी कि एनीथिंग फ्रॉम द पास्ट दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट एनीमोर, यानी कि अब वह उस जो पास्ट में हुआ था अब उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। नेक्स्ट है ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू इडियम का मतलब होता है अचानक हुई और चौंकाने वाली घटना या फिर अप्रत्याशित खबर का मिलना, यानी कि अनएक्सपेक्टेड एंड सरप्राइजिंग इवेंट। नेक्स्ट है बैकअप। बैकअप बोलते हैं समर्थन देना या फिर बचाव करना, यानी किसी को डिफेंड करना या फिर सपोर्ट करना। नेक्स्ट है कवर अप। कवर अप कहते हैं छिपाना या फिर पर्दा डालना, यानी कि ये रहेगा हाइड एंड कंसील करना है। ही हु लाफ लास्ट लाफ लाउडेस्ट का मतलब होता है अंत में जीतने वाला ही सच्चा विजेता होता है, अर्थात ही हु फोकस ऑन विद इन द लॉन्ग टर्म इन सक्सेसफुल। नेक्स्ट है हरक्यूलियन टास्क। हरक्यूलियन टास्क का मतलब होता है बहुत कठिन कार्य या फिर असंभव जैसा कार्य लगना, यानी कि वेरी टफ टास्क। नेक्स्ट है मेक्स नो बोन अबाउट समथिंग। मेक नो बोन अबाउट समथिंग कहते हैं खुलकर और बिना हिचक के बात करना, अर्थात वी फ्रैंक एंड ओपन अबाउट समथिंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इडियम रहेगा मेक अप विद या फिर समवन, ये रहेगा किसी से सुलह करना या फिर मन मुटाव खत्म करना, यानी कि क्लोज और इग्नोर द डिफरेंसेस विद समवन। नेक्स्ट है मच एडो अबाउट नथिंग। मच एडो अबाउट नथिंग कहते हैं छोटी सी बात पर बहुत बड़ा हंगामा करना, यानी कि मेकिंग अ बिग फस ओवर अ स्मॉल थिंग। नेक्स्ट है ऑन ए रोल। ऑन ए रोल कहते हैं लगातार सफलता मिलना या फिर अच्छी स्थिति में होना, तो ये रहेगा टू बी एक्सपीरियंसिंग अ सक्सेसफुल पीरियड।
नेक्स्ट टेक फॉर ग्रांटेड, टेक फॉर ग्रांटेड कहते हैं स्वाभाविक मान लेना या फिर बिना मूल्य समझे स्वीकार करना, ये रहेगा टू एक्सेप्ट विदाउट क्वेश्चन और ऑब्जेक्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इडियम है गो टू गो नट्स, टू गो नट्स कहते हैं पागल हो जाना, अत्यधिक उत्तेजित होना, यानी कि टू बिकम क्रेजी। नेक्स्ट है वर्कआउट, वर्कआउट कहते हैं कसरत करना या फिर योजना बनाना, हल का निकालना, यानी कि एक्सरसाइज और डेवलप अ प्लान। नेक्स्ट है एन आई वॉश, एन आई वॉश इडियम का मतलब होता है दिखावा या फिर छलावा करना, यानी कि ए प्रिटेंस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चेंज ऑफ हार्ट, चेंज ऑफ हार्ट इडियम का मतलब होता है मन बदल जाना या फिर सोच में परिवर्तन होना, तो ये रहेगा डिफरेंट ओपिनियन अबाउट समवन और समथिंग। नेक्स्ट है च्यू द सीनरी, च्यू द सीनरी कहते हैं बहुत ज्यादा नाटकीय तरीके से व्यवहार करना, यानी कि टू एक्ट ओवरली इमोशन। नेक्स्ट ड्रॉ द लाइन, ड्रॉ द लाइन जो इडियम होता है इसका मतलब होता है सीमा तय करना या फिर हद को तय करना, यानी कि टू सेट अ लिमिट ऑन समथिंग। नेक्स्ट है फुट द विल, फुट द विल कहते हैं भुगतान करना या फिर खर्च करना, यानी कि टू मेक पेमेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इडियम है इन ए न्यूट सेल, इन ए न्यूट सेल कहते हैं संक्षेप में बताना या फिर थोड़े में कहना, यानी कि वेरी ब्रीफली। नेक्स्ट है लीड वन बाय द नोज, लीड वन बाय द नोज कहते हैं पूरी तरह से किसी को नियंत्रित करना, यानी कि टू कंट्रोल समवन कंप्लीटली। नेक्स्ट है लायन शेयर, लायन शेयर कहते हैं सबसे बड़ा हिस्सा या फिर मेन पार्ट का होना, यानी कि द लार्जेस्ट पोर्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इडियम रहेगा वंस कप ऑफ टी, वंस कप ऑफ टी कहते हैं किसी की पसंदीदा चीज का होना या फिर रुचि का विषय होना, यानी कि वंस चूजन और प्रीफर्ड थिंक। नेक्स्ट रहेगा आउट फॉर द काउंट, आउट फॉर द काउंट कहते हैं बेहोश या फिर गहरी नींद में होना, यानी कि इन अ डीप इनसेंसिबल स्लीप। नेक्स्ट है प्ले विद फायर, प्ले विद फायर कहते हैं जोखिम भरा कार्य करना, खतरे में से खेलना, यानी कि टू डू समथिंग रिस्की, टू डू समथिंग ये रिस्की, इसको हटा दो 508, ये पता नहीं कहाँ से आ गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थ्रो थिक एंड थिन, थ्रो थिक एंड थिन कहते हैं यानी कि हर परिस्थिति में या फिर अच्छे और बुरे समय में होना, यानी कि इन गुड एंड बैड टाइम। नेक्स्ट है ट्रिक ऑफ द ट्रेड, ये लास्ट टीम रहेगा, यानी कि व्यवसाय की चालें या फिर विशेष कौशल या फिर ज्ञान का होना, यानी कि स्पेशल स्किल ऑफ नॉलेज। तो इस तरह हमारे जो एसएससी एमटीएस, एसएससी एमटीएस 2024 तक यानी कि लास्ट 6 ईयर के लिए कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आप इन सीरीज को काफी पसंद कर रहे होंगे एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर आप जितना जल्दी करोगे, जितना कर सकते हो उतना कीजिए, क्योंकि जितना आप शेयर करोगे उतने ही वीडियो जल्दी अपलोड होंगी, क्योंकि कम समय में आपका कंटेंट कंप्लीट हो रहा है और आपका रिविजन हो रहा है, ये बहुत ही बेनिफिशियल बात है। तो आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।